आजा आ इधर आजा आजा। हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे साउथ वेस्टर्न रेलवे के बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। क्या देखेंगे? बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें ये है, टेस्ट हुआ था गुड्स गार्ड इन लेवल 5 ELDC 15% इन द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पेपर था। ये एग्जाम हुआ था 24/2/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन है। और ये जहाँ पर हुआ था उसके बारे में दिया गया है। अब हम आगे थोड़ा चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन, अब पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले नंबर का क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है। इंजीनियरिंग ट्रैफिक लेवल क्रॉसिंग नॉन इंटरलॉक गेट पर स्टेशन मास्टर गेटमैन को ट्रेन के विवरण के बारे में सूचित करेगा। तो ये किसके बारे में सूचित करता है? ये लाइन क्लियर देने अथवा प्राप्त करने से पहले सूचित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या कह रहा है। जब मार्कर लाइट को ऑन करने के बाद हेडलाइट खराब हो जाती है तो ट्रेन अधिक से अधिक गति से जा सकती है। तो अगर हेडलाइट खराब हो जाती है तो 40 kmph से जाएगा, या ब्लॉक सेक्शन में सबसे गंभीर अस्थायी गति प्रतिबंध रहेगा तो उसके उस स्पीड से जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ठीक है, मतलब जो प्रतिबंधित गति रहेगा, जो सबसे कम स्पीड रहेगा उसी के स्पीड से जाएगा, अगर नहीं है तो 40 kmph से जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एलपी लोको पायलट की आने वाली ट्रेन को रात में एक रुकावट के बारे में चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिग्नल होंगे तो कौन सा सिग्नल होता है? तो फ्लैशर अम्बर लाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में गंभीर चोट के मामले में भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि कितनी होती है? रेलगाड़ी मानव युक्त ELC लोको मतलब लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में गंभीर चोट के मामले में भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि कितनी होती है? तो होती है 25,000। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करने को कहा जाता है। तो कहा जाता है इंटीग्रेटेड ब्लॉक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक से अधिक विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्य के लिए लाइन के एक हिस्से को अवरुद्ध करने को कहा जाता है तो इंटीग्रेटेड ब्लॉक बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यात्री ले जाने वाली ट्रेन में मृत इंजनों की संख्या संलग्न करने की अनुमति कितनी होती है? तो एक ही होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सुनिश्चित करने के लिए गार्ड का कर्तव्य होता है कि पीछे के अंतिम वाहन को के साथ चिपका दिया जाए तो टेल लैम्प टेल बोर्ड को चिपका देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। टेल लैम्प टेल बोर्ड को चिपका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। ट्रेनों के संचालन से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी रेल सेवक अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले कितने घंटे के भीतर किसी भी मानक पेय सामक मादक या उत्तेजन दवा का प्रयोग तैयारी का उपयोग या उपयोगी नहीं करेगा? तो 8 घंटा पहले। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामुंडी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो ये चलती है बंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर मैसूर तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBC डिवीजन में सिंगल लाइन सेक्शन किसमें है? तो ये है आपका बी ऑप्शन सही है। मंगलोर सिटी से HSRA वो हुसूर करके कोई स्टेशन है उसके बीच चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन, रंगीन लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करने पर प्रदर्शित होने वाली रोशनी क्या होती है? लघु पीला होता है, एक छोटी पीला रोशनी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल दूर के क्षेत्र में यदि दूर का सिग्नल आगे की ओर दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब होता है ट्रेन को मेन लाइन के माध्यम से चलाया जा रहा है, आगे ब्लॉक सेक्शन मुक्त है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दूर का सिग्नल आगे की ओर अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब ट्रेन को मेन लाइन के माध्यम से चलाया जा रहा है, आगे ब्लॉक सेक्शन मुक्त है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्वचालित सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो ए मार्कर द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डबल डिस्टेंस सिग्नल में ध्यान पहलू में दूर के संकेत का संकेत क्या होता है? तो ये होता है ए और बी, दो बी और सी क्या है? आगे बढ़े और अगले स्टॉप सिग्नल पर दूसरे के रुकने के लिए तैयार रहें, आगे बढ़े और सिग्नल पास करने के लिए तैयार रहें, एक प्रतिबंधात्मक गति होगा। तो ए और बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामकों का आवधिक प्रतिस्थापन एक बार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 माह में एक बार किया जाना चाहिए। अग्निशामकों का आवधिक प्रतिस्थापन एक बार में 6 माह में एक बार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सॉरी सी सही होगा, 12 माह, 12 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर को किस रूप में जाना जाता है? तो कोहरे सिग्नल के रूप में जाना था, फॉग सिग्नल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पॉइंट चमक रहे हों तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि कोई बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब भी किसी टावर वैगन को किसी ट्रेन में ले जाना हो तो वह रियर वी और बी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सहित मालगाड़ियों के ब्रेक वैन में यात्रा करने के लिए प्रयुक्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी गई है उसे कह जाते हैं। मतलब पावर ब्लॉक अगर रहता है तो हम सिर्फ डीजल गाड़ी को चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डीजल ढोया जाएगा, मतलब डीजल गाड़ियां चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मालगाड़ी बिना गार्ड के चलती है तो उसे विभाजित करना होता है तो लोको पायलट लिखित ज्ञापन तैयार करके पहला भाग लाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन की सीमा के बाहर किसी दुर्घटना को टल गई दुर्घटना मानने के लिए दो ट्रेनों के बीच की दूरी होगी। तो ये होता है 400 मीटर से कम दूरी को कहते हैं, 400 मीटर या 400 मीटर से कम दूरी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एक ही होती है। मालगाड़ी द्वारा अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन की संख्या एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त वाहन इंजन को स्टेशन मास्टर द्वारा मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा। तो ए और बी दोनों द्वारा, TXR द्वारा और SSC लोको के द्वारा जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश शार्डिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है? तो सी ऑप्शन सही है, स्टेशन सेक्शन या स्टेशन का सुरक्षा करता है। कैश शार्डिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है स्टेशन सेक्शन और स्टेशन का। आपात स्थिति में बिना गार्ड के एक मालगाड़ी को द्वारा आदेशित किया जाता है। तो ये किया जाता है सीनियर DOM के द्वारा सूचित किया जाता है, आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PN को प्राइवेट नंबर को गेट मैन से बदलने के बाद प्लानिंग में बदलाव के कारण स्टेशन मास्टर गेट मैन को प्राइवेट नंबर देकर चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में शामिल भाग है? ऑप्शन नंबर 4 है। स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में शामिल भाग है 4। स्टेशन मास्टर टेक ऑफ करने का प्रयास करके लाइन क्लियर प्राप्त किए बिना पोदनूर पुश बटन
ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या एसजेई ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का परीक्षण करेगा? तो ये करेगा लास्ट स्टॉप सिग्नल का। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में प्रथम मेट्रो रेलवे है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोलकाता। ईएनआई कामकाज के दौरान सभी ट्रेनों को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर एक स्टॉप पर लगाया जाना चाहिए और फिर अधिक से अधिक गति से सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो 15 की एमपीएच। आप नहीं, हाँ उनका दूसरा दूसरा कॉम्पोनेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका हायर। जब स्टेशन मास्टर को किसी ट्रेन में हॉट एक्सल की सूचना मिलती है तो उससे अधिकतम गति से चलाया जाएगा। नहीं, जब स्टेशन मास्टर को किसी ट्रेन में हॉट एक्सल की सूचना मिलती है तो उसे अधिमानतः किया जाएगा, मेन लाइन पर रोका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन अमान्य बीपीसी से स्थित स्टॉक को साफ करते समय किया जाने वाला चेक है? ऑप्शन नंबर सी सही है, गार्ड और लोको पायलट द्वारा। एक स्टेशन अमान्य बीपीसी से स्थिर स्टॉक को साफ करते समय किया जाने वाला चेक है, गार्ड और लोको पायलट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत विद्युत उपकरण की विफलता है? यल। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत विफल उपकरण की विफलता है? यल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ट्रेन के आने के बाद पैनोर पैनल में उसे रद्द करने में लगने वाला समय होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 240 सेकेंड। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर ट्रेन के आने के बाद पैनोर पैनल में उसे रद्द करने में लगने वाला समय होता है 240 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लास्ट स्टॉप सिग्नल लाइन की स्वचालित ब्लॉक सिग्नल पर विफल हो जाता है तो लोको पायलट को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पीएलसीटी और टी ए 912 दिया जाएगा ऑटोमेटिक में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन पर लोको पायलट को स्टेशन पर लोको पायलट को लोको पायलट को ऑर्डर देता है कौन? स्टेशन मास्टर देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्कर किस श्रेणी दुर्घटना के अंतर्गत आता है? तो ए श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम रैक बीपीसी की वैधता कितनी होती है? 12 दिन होती है। 12 प्लस 3 हो सकता है, लेकिन इसमें 12 ही दिया है तो 12 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के किसी भी अप्रत्यक्ष रिस्ट्रिक्शन के लिए प्रदान किया गया एक सामान्य ईएनआई बूम सिग्नल केवल स्टॉप और सावधानी पहलुओं के साथ होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार खोलने के बाद पहली ट्रेन की गति होगी, सामान्य गति होगी। संचार खोलने के बाद पहली ट्रेन की गति होगी, सामान्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप लाइन एक्सल काउंटर को रीसेट करने के लिए स्टेशन मास्टर के कर्मचारियों का सहयोग लेगा? ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेटिंग और एसएमटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ऑल राइट सिग्नल के आदान प्रदान से छूट दी जाती है? तो किसको छूट जाए? लोको पायलट, डीएमओ और एएमओ के लोको पायलट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी दूर के सिग्नल में एक पीला रोशनी प्रदर्शित होता है तो
क्या कहें, सावधानी आदेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम एग्जॉस्टर्स एयर कंप्रेसर द्वारा परीक्षण किए गए फॉर्मेशन के मामले में इंजनों को जोड़ने के बाद मालगाड़ियों को शुरू करने की अनुमति दी जाती है, तो 20 मिनट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टेशनों पर जहां बीपीसी उपलब्ध नहीं है, ट्रेन का गार्ड यह सत्यापित करने के बाद कि अंतिम वाहन फॉलोइंग मार्ग से मुक्त है, स्टेशन मास्टर को सूचना करेगा। तो किससे सूचित करेगा, एक्सचेंज पीएन को वॉकी टॉकी के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी 8 पहिया वाहनों को जोड़ा या अलग किया जाता है तो बीपीसी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लंघन का एक उदाहरण ब्लॉक नियम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी सही है। कौन कौन है, ट्रेन गलत लाइन में प्रवेश करेगी, ट्रेन बिना एटीपी के बीएस में प्रवेश कर गई है, ट्रेन साइडिंग में प्रवेश कर गई है। उल्लंघन का एक उदाहरण ब्लॉक नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी कोई ट्रेन फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रुकता है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन जाने के लिए नियुक्त करेगा, तो 5 मिनट के बाद में नियुक्त करेगा, 5 मिनट इंतजार करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग संकेतों को के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है स्टॉप सिग्नल के रूप में जाना जाता है, राउट इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बिना गार्ड के एक ट्रेन को स्टेशन में विभाजित किया जाता है तो पहले हिस्से को छोड़ने के बाद दूसरे हिस्से में पिकअप पर लौटने वाला लाइट इंजन प्राधिकरण पर आगे बढ़ेगा, टीए 602 पे बढ़ेगा। जब बिना गार्ड के एक ट्रेन को सेक्शन में विभाजित किया जाता है तो पहले हिस्से को जोड़ने के बाद दूसरे हिस्से में पिकअप लौटने वाला लाइट इंजन प्राधिकरण पर आगे बढ़ेगा, टीए 602 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआरएमई स्केल 1 में शामिल है, तो ए और बी दोनों शामिल है, मैकेनिकल वैन और सहायक वैन दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंजन के लिए प्राधिकरण संचार खोलने जा रहे हैं, लाइट इंजन के लिए प्राधिकरण संचार खोलने जा रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, टीबी 602। बाधित ऑटोमेटिक सिग्नल सेक्शन में राहत इंजन या ट्रेन भेजने का अधिकार है, टीसी 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैड मामले को श्रेणी दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही, एच में। जब कोई सिग्नल नवनिर्मित या स्थानांतरित किया जाता है तो चेतावनी आदेश जारी करने के अलावा इसे अधिसूचित किया जाता है, तो एसओबी में अधिसूचित किया जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रेषण के लिए एमआरटी को चालू करने का लक्ष्य समय क्या है, 15 से 20 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में, ये बंगलोर डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इस स्थिति में हो जाता है कि स्लिप या कैश आईडी की को हटाया नहीं जा सकता है, तो ये किस पे है, लाइन बंद पे, लाइन क्लोज पे नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृत विशेष निर्देश द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सीआरएस द्वारा निर्देश किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक मटेरियल ट्रेन की प्रभावी ब्रेक पावर होनी चाहिए तो कितना % होनी चाहिए, लगभग मान के 90% होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। एआरटी एमआरटी का ट्रेल रन एक बार होना चाहिए, तो 3 मंथ में एक बार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 हूटर बजने का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। बाहरी स्टेशन पर एआरटी की आवश्यकता होती है।
टीटीएम ओवर पॉइंट और क्रॉसिंग की अधिकतम गति होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। टीटीएम ओवर पॉइंट और क्रॉसिंग की अधिकतम गति होती है 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन डबल लाइन सिंगल लाइन टोकन कम सेक्शन पर जब लास्ट स्टॉप सिग्नल दोषपूर्ण है तो आगे बढ़ने का अधिकार पत्र कौन सा दिया जाएगा? तो टीएलसीटी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में स्टेशन पर समय समय पर तैनात फॉग सिग्नल मेन का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। तो पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष ट्रेन किसी हॉस्पिटल ऑन व्हील के नाम से जाना जाता है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। एक विशेष ट्रेन जिसे हॉस्पिटल ऑफ व्हील के नाम से जाना जाता है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWR आरेख पर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो DOM और DST और DN के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। SWR के परिशिष्ट जी विद्युतकृत खंड के लिए नियम पर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। तो TI और SSC सिग्नल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWR नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए। तो 5 साल में एक बार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है OHE के माध्यम से सामान्य सावधानियां एक ब्लॉक स्टेशन के परिशिष्ट में दिए गए हैं। तो जी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मामले में स्टाफ के एक सदस्य से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। क्या है? निम्नलिखित मामले में स्टाफ के एक सदस्य में से नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। इसमें लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं है। क्या है इसके बारे में नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऑप्शन में ही पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है सावधानी पहलू में दूर संकेत का मतलब क्या होता है? तो बी ऑप्शन सही है। क्या है? आगे बढ़े और अगले स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ें। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। जब छोटी ट्रेनों में केंद्र SLR द्वारा प्रदान किया जाता है तो SLR के दोनों ओर के अधिकतम कोचों की अनुमति दी जाती है। तो 3। जब छोटी ट्रेनों में एक केंद्र SLR प्रदान किया जाता है तो एक SLR के दोनों ओर अधिकतम कोचों की अनुमति दी जाती है। 3 कोच लगा सकते हैं इसके SLR के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन हार्ट एक्सीडेंट और ट्रेन पार्टिंग रेल दुर्घटना के अंतर्गत आता है। तो ये जे के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीफ लोको सीमित गति के साथ आगे बढ़ेगा 15 और 10 के एमपीएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक ट्रेन वाहन या बाधा शामिल है या एक लाइन पर बाधा या कोई भी स्थिति जो ट्रेनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये बेंगलोर डिवीजन से क्वेश्चन है इसलिए हम बेंगलोर डिवीजन के आधार पे इसको बता रहे हैं। आप लोग इसको अपने SWR के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप उस स्टेशन जिस स्टेशन पे आप लोग ड्यूटी या डिवीजन में ड्यूटी करते हैं उस डिवीजन में ये सब क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसको अपने अनुसार उसको सॉल्व कर सकते हैं जो स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्वस्थ खंड अस्थायी रूप से पृथक और पुनः असक्रिय होता है यदि ट्रेन दोषपूर्ण खंड में प्रवेश करती है तो पहली ट्रेन की गति या दिन या रात में होगी। तो 60 दिन में 60 kmph रात में 30 kmph होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध स्वचालित संकेत द्वारा पहचाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ए मार्कर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है।
जब स्टेशन के बाहरी सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में। एक स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल के भीतर स्थित संपर्क फाटक स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट में उपलब्ध रेलवे अस्पतालों और औषधियों की सूची एक्सीडेंट ऑप्शन ए सीसी 10 में होता है, एक्सीडेंट मैनुअल 10 में होता है, अकाउंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य भार ग्रहण करने वाला स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा और परिणाम का रिकॉर्ड में करेगा। किसमें रिकॉर्ड करेगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, टीएसआर में रिकॉर्ड करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्य भार ग्रहण करने वाला स्टेशन मास्टर ब्लॉक उपकरण का परीक्षण करेगा और परिणाम का रिकॉर्ड टीएसआर में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी पैनल उपयोग में ना हो तो क्या करते हैं? उसे लॉक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक स्टैंडर्ड थर्ड इंटरलॉकिंग स्टेशन पर ईएमएल पॉइंट पर ट्रेन के लिए मेन लाइन पॉइंट ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति होगी तो 140 kmph होगा। स्टैंडर्ड थर्ड का 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी सबसे सामने वाले बिंदुओं या बीएसएलवी प्राधिकरण से परे शंटिंग करने के लिए डबल लाइन पर T806 और PN नंबर दिया जाएगा बाहरी लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में दूर सिग्नल का सामान्य पहलू होता है बी, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान करने वाली ट्रेन के लिए स्टार्टर या एडवांस स्टार्ट को वापस करने के लिए ट्रेन के ईएलपी को लिखित मेमो दिया जाएगा, लोको पायलट को लिखित मेमो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक ड्यूटी स्टेशन मास्टर को आपूर्ति की गई निजी नंबर सीट की संख्या होती है 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूर के क्षेत्र में ये दूर का सिग्नल ध्यान पहलू दिखा रहा है तो इसका मतलब है ट्रेन भरी है या स्टार्टर पर रुकने के लिए मेन लाइन पर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं भी मिलता है तो क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है। क्या है? कैबिन। यदि टेल लैम्प टेल बोर्ड नहीं भी मिलता है तो क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रहने की आवश्यकता नहीं है कैबिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सब रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू पर स्टॉप सिग्नल के नीचे दोषपूर्ण स्वतंत्र शंट सिग्नल या शंट सिग्नल को पारित करने का अधिकार है T369 3B और PHS। ऑप्शन नंबर डी सही है। द अथॉरिटी ऑफ पास डिफेक्टिव इंडिपेंडेंट शंट सिग्नल और शंट सिग्नल विलो स्टॉप सिग्नल ऑन। तो उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लक्ष्य की सूचना दी जाती है तो बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी के साथ एक ट्रेन भेजी जाती है तो लोको पायलट को चेतावनी आदेश दिया जाता है। स्टाफ डेड और इंजीनियरिंग अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब लक्ष्य की सूचना दी जाती है और बाद में इंजीनियरिंग अधिकारी की अनुपस्थिति में एक ट्रेन भेजी जाती है तो लोको पायलट को चेतावनी आदेश दिया जाता है कि सुरक्षित माना जाता है, तो मृत्यु को रोकने के लिए 10 kmph स्पीड से ले जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक अधिकारियों के निरीक्षण गाड़ियों की अनुमति नहीं है। उपयुक्त सभी क्या है? रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेन, मिलिट्री एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 mm से कम का रेल फ्रैक्चर दूसरी और बाद की ट्रेनों की गति होगी 15 kmph होगी। ASWR के अनुसार बंगलोर डिवीजन का क्वेश्चन है, स्पीड पे मत ध्यान दीजिएगा, अपने डिवीजन में ASWR के अनुसार पढ़ लीजिएगा क्या है इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डी जब डबल लाइन होम सिग्नल खराब हो जब डबल लाइन में होम सिग्नल खराब हो तो ब्लॉक की विफलता को रोकने के लिए इसके लीवर या नोब को रखना चाहिए। तो रिवर्स पोजीशन में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब ट्रेन ट्रेन ऑनलाइन वजर विफल हो जाता है तो ब्लॉक पूर्ण की बाधित माना जाएगा और उसका काम करना होगा, ऑप्शन नंबर निलंबित, सस्पेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों के किसी भी हिस्से में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित हिस्से को क्या करेंगे? पूरी तरह से अलग करना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अस्थायी सिग्नल अस्थायी सिग्नल सिंगल अस्थायी सिंगल लाइन कार्य के दौरान लोको पायलट को दिया जाने वाला अधिकार पत्र TD 602 दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के दौरान जब गेट सिग्नल चालू होता है तो लोको पायलट के लिए प्रतीक्षा करेगा 1 मिनट। दिन के दौरान जब गेट सिग्नल चालू होता है तो LP दिन के समय 1 मिनट रुकेगा, रात में 2 मिनट रुक के पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रेनों का एक समान प्रभाव होता है तो पूछताछ और उत्तर संदेश भेजे जाते हैं, तो किसके द्वारा? गार्ड के द्वारा। राजभाषा से क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ष में हिंदी में 10,000 से अधिक शब्द लिखने पर कितने द्वितीय पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोध को 60% या अधिक लेवल लेकिन 70% से कम अंकों के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नगद पुरस्कार की राशि क्या है? तो ये है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारीख को संविधान का भाग 17 संसद में पारित किया गया था? ये 14/9/1949 को हुआ था। 18 हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का कार्यकाल क्या है? 3 माह में एक बार है, ऑप्शन नंबर ए सही है। गहन प्रशिक्षण के तहत प्रबोध पाठ्यक्रम कब तक संचालित किया जाता है? तो ये 25 कार्य दिवस तक, 25 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से अधिक महीने कौन से हैं जिसमें आमतौर पर हिंदी परीक्षाएं आयोजित की जाती है? तो मई और नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं जब संविधान को प्रारंभ में अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, 14वीं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं जब संविधान को आरंभ में अपनाया गया था? तो उस समय 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें
राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये हुआ था 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक हिंदी पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? तो ये 6 मंथ है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।